Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is. And I'm sure he is somewhere and he's listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूँ, कई टेम्पल में, देखने के लिए टेम्पल में क्या है। तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेम्पल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेम्पल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूं आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं मुझे मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज सिखाते हैं तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है
کہ بت پرستی کرنے لگے, وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے, اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم, جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ means going from one track to the other, which is wrong. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم, کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے, اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس, صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم, ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے, لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے, لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے, جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے, عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو, چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں, یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا, بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو, سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن پر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن, آخرت کے دن, اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے بتانے, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں.
मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न क्षतिपा, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है, गलत है? फिर गलत। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी, बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया, ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। आप अगर मुसलमान बन गए तो? वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल है कि इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है। अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा अपनी गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफी मांगो, अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ, तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाती आते हैं वो भी सिगरेट पी लेते।
शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है, लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, यानी सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 60 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद जो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं था कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, तो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोगों को लत लग गई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे कि ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ब खुद कबूल कर लूँ। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मजहब सही है, फिर ही कबूल करना, कोई जबरदस्ती नहीं। आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मजहब है, फिर आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे आके इंशाअल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे